प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, ओके, ऑड इवन है ना, ऑड है कि इवन है। यहाँ पे ये बोला गया है एफ ऑफ एक्स करके लिखा गया है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस पाई अपन पाई माइनस हाफ व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई एन पाई। एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, ओके, इसके अलावा कुछ भी है। तो यहाँ पे वो केस बना के दिया है, ठीक है, इसलिए ऑड इवन चेक करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस से ही जाएंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन और टेन दोनों ऑड फंक्शन है, इसलिए दोनों में माइनस जो है कूद के बाहर आ जाएगा। सो माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस वन बाई टू, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर तो कोई बात नहीं, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वो एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमीटर में आप क्या करो, डिनोमीटर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके लिख दो, ऐसे डिनोमीटर में ये जो है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है ना, उसको ऐसे लिख दो माइनस एक्स अपन पाई प्लस वन, पाई को दोनों के नीचे लिख दिया, माइनस एक्स अपन पाई प्लस पाई बाय पाई मतलब वन। अब हम ये जानते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेरिएबल प्लस एनी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ब्रेक हो जाता है, ये तो पता है ना हमें। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर आई, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर जो है वो वन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपन पाई प्लस वन आएगा, प्लस वन माइनस वन बाई टू हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ मुझे ऐसा मिला है। हम इसको ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, या तो ना ही एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ नहीं बोल सकते अभी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमारा जो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है उसमें भी ये करना चाहो तो कर सकते हो कि एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई पाई प्लस वन बाई टू, है ना, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी लिख ही दो वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान कि भाई यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपन पाई है। अब आपको ये बोला गया है कि एक्स तो एन पाई है ही नहीं। अब यहाँ पे वही, अब यहाँ पे क्या है कि ये तो पता चल गया। अब वो वाली फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह एक्स अपन पाई है, सो एक्स अपन पाई प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपन पाई प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपन पाई इज इक्वल टू जीरो और माइनस वन। कब कब होगा जीरो, कब होगा जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो, एक्स जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। उससे क्या होगा, जब जो हमारा एक्स अपन पाई होगा वो इंटीजर हो जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा तो जो एक्स अपन पाई होगा वो एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, फिर वही फॉर्म हमारा आ गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। उसमें जो इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो इनपुट है वो अगर खुद इंटीजर है तो इंटीजर, और ये माइनस इंटीजर मतलब जीरो हो जाएगा फिर, है ना। जैसे कि वन हो गया, ये माइनस वन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस वन वो जीरो हो जाएगा। और अगर माइनस वन कब होगा, मतलब एक्स अगर एन पाई है तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपन पाई प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपन पाई जीरो हो जाएगा। और अगर x एंड पाई नहीं है तो माइनस वन होगा, और हमारा केस यही है। सो बस यहाँ से अभी जो है क्योंकि x एंड पाई, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई है, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपन पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल न्यूमरेटर वो सब तो एज इट इज रहेगा, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और डिनोमीटर में इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपन पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपन पाई फ्रॉम दिस, है ना, प्लस वन बाई टू। माइनस वन प्लस वन बाई टू माइनस हाफ होगा, डिनोमीटर में से माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपन पाई प्लस हाफ। सो माइनस देखो, पूरे फंक्शन में से माइनस कॉमन निकाल के, माइनस कॉमन निकल गया, देखो माइनस बाहर आ चुका है, ब्रैकेट बना दो तो ये जो ब्रैकेट में अंदर है वो एफ ऑफ एक्स है, देखो अपना ये रहा, यही है ना, ये दोनों सेम ही है। सो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है मुझे। अगर एक्स एन पाई नहीं है
तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऑड फंक्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, लिख लो, ये लिख लेना मतलब। ओके नेक्स्ट, ओके ये ऑड इवन फंक्शन का टॉपिक हो गया। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों। ओके तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, फिर हम उसमें आगे नोट्स फिर डिटेल में देखते हैं फिर। सो यहाँ पे डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन डिफाइन करके लिखा देता हूँ मैं आपको। सो हेडिंग पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी, यस फंक्शन लिख देना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट इसका मतलब है अ नॉन जीरो नंबर, नो नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, नॉन जीरो नंबर टी सच दैट, नॉन जीरो नंबर टी, कैपिटल टी, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाजू में लिखें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब x की किसी वैल्यू पे फंक्शन का जो आउटपुट मिल रहा है वही सेम आउटपुट मुझे t डिस्टेंस आगे जाने पे x एक्सिस पे वापस मुझे वही सेम वैल्यू मिल रहा है f ऑफ x का, फंक्शन का वैल्यू है ना। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लिया मुझे f ऑफ x किसी x पे मुझे मान लिया f ऑफ x मुझे मान लिया कुछ मिल रहा है, मान लिया 3 मिल रहा है। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस 2 पे वापस मुझे अगर 3 मिल रहा है और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पे भी वापस 3 मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पे भी वापस 3 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे जब, अब ऐसा नहीं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 3 हो गया, उसके बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे टी जो है वो एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि वो उसका पीरियड है ना, टी अभी बोलेंगे, इसको हम पीरियड बोलेंगे। तो उसके बाद क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स हो रहा है तो टी के इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करेंगे तो भी मुझे वापस वही सेम वैल्यू मिलनी चाहिए हर बार। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, कोई फंक्शन है ना, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो खाली एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 मान लिया 3 मिल रहा है, तो 2 को पीरियड कब बोलेंगे, जब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 भी 3 मिले, यानी कि 2 के इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करूँ तो भी मुझे जो है फंक्शन का वैल्यू सेम मिलना चाहिए जैसा एफ ऑफ एक्स पे मिला था, किसी एक्स पे मिला था। तो दो है ना, ऐसे ही ये, अभी इसको और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी बाद में देखते हैं, पहले तो अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल पीरियोडिक फंक्शन का एक, जैसे कि साइन होता है, साइन में x प्लस 2 पाई करते हैं तो वापस साइन x हो जाता है। ये तो आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, याद करो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पाई प्लस थीटा, पाई है इसलिए पाई का मल्टीपल है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स हो गया है ना, एक्स प्लस 2 पाई मतलब 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। सो साइन देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स कौन है हमारा, एफ कौन है, साइन है, ये वेरिएबल एक्स हो गया और ये टी हो गया। ठीक है, तो साइन का ऐसा बोलेंगे कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन और उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, या फिर अभी आगे फंडामेंटल पीरियड भी बोल देंगे उसको। फंडामेंटल पीरियड क्या है उसका भी हम डेफिनेशन, उसको भी मैं डिफाइन करके बोलूँगा, है ना। तो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए बोल दो कि साइन इज अ पीरियड, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, और उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। अब इसको ग्राफिकली भी समझा देता हूँ मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन।
जैसे कि साइन का आप ग्राफ जानते ही है, साइन का हम ग्राफ सब ने देखा ही है अच्छे से। ठीक है, ओके ओके, मैंने पीछे भी आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, यहाँ पे 0, फिर ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, अच्छा ये पाई/2, फिर ये 3 पाई/2, फिर ये 5 पाई/2 वगैरह वगैरह, ये 3 पाई, ठीक है, फिर क्या आएगा 7 पाई/2, है ना, 3 पाई प्लस पाई/2 7 पाई/2, और ये 4 पाई। तो सुनिए, 0 से, अब ग्राफिकली समझो इसको, ग्राफिकली जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, वो खुद का ग्राफ जो है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वापस रिपीट करता है। ये आपको मैंने जब एलिमेंट्री ग्राफ जब सिखाया था तभी बताया था कि पीरियड क्या होता है। जैसे कि ये 0 से 2 पाई तक देखो, आप साइकिल देखो, ऐसा है, वैसा ही सेम मुझे 2 पाई से 4 पाई के बीच में दिखेगा, सिमेट्रिक, मतलब सेम टू सेम, है ना, जैसा 0 से 2 पाई के बीच में दिख रहा है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई के बीच में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, है ना, ये फंक्शन जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए या सभी वेरिएबल के लिए, सभी एक्स की वैल्यूज के लिए ये वैलिड होना चाहिए, ये रिलेशन, तभी जो है फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए साइन जो है अपना ऐसे ग्राफ रिपीट करेगा। जैसे मान लिया मुझे साइन, अब यहाँ पे ध्यान देने, साइन पाई/2 मुझे 1 मिला, साइन पाई/2 मुझे 1 मिला, ये पता है हमें साइन पाई/2 1 होता है। अब वापस 1 कब दिख रहा है, देख लो इस पॉइंट पे, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू कितना है, पाई/2, सॉरी 5 पाई/2, तो पाई/2 और 5 पाई/2 के बीच का डिस्टेंस निकालो तो 2 पाई है ना। देखो मुझे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन पाई/2 एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे मुझे साइन का जो आउटपुट है, मतलब फंक्शन का आउटपुट मुझे 1 मिला, तो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद मतलब जैसे कि मैं बोलूँ पाई/2 प्लस 2 पाई, एक पर्टिकुलर, जैसे पाई/2 में मैं 2 पाई ऐड कर दूँ तो मुझे 5 पाई/2 मिलेगा, तो वापस 1 साइन एक्स में 1 वापस मुझे 5 पाई/2 में मिलेगा। उसी तरह से, हाँ, तो साइन पाई/2 1, उसी तरह साइन 5 पाई/2 1, अब आगे 1 फिर से कब मिलेगा, 5 पाई/2 प्लस 2 पाई करेंगे उसमें, तब मुझे वापस 1 मिलेगा। साइन 5 पाई/2 प्लस 2 पाई मतलब कितना होगा, 10 प्लस, देख लो यहाँ पे कितना भी होगा 4, हाँ 9 पाई/2, ठीक है, पाई/2 फिर 5 पाई/2। उसी तरह से और भी कोई देख सकते हो, और भी कोई पर्टिकुलर, है ना, तो सभी वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, सभी रियल एक्स के लिए ऐसा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट के लिए ऐसा होगा कि वापस जो है वो वैल्यू रिपीट कब होगी, जब 2 पाई ऐड करेंगे। लेकिन 0 से 2 पाई, 0 से पाई के बीच में अगर ऐसा है, ये इसको, ये 0 से पाई है, ये 0 से पाई है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा यहाँ पे बोलेंगे सर 0 से पाई/2 के बीच में जो सब वैल्यूज़ है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर मान लिया 0 से पाई/2 के बीच में कोई एक्स है, जैसे मान लिया पाई/4 है, ठीक है, तो साइन पाई/4 तो 1/√2 होता है, तो वापस 1/√2 तो मुझे पाई ऐड करने पे ही मिल गया, है ना, साइन, जैसे साइन पाई/4 1/√2 होता है, तो साइन 3 पाई/4 भी 1/√2 होगा, तो वापस तो इसमें पाई/4 वाले में तो ऐसा हो गया कि पाई ऐड करने पे मिल गया, तो हम क्या पीरियड पाई बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में वो पूरा पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 से पाई के बीच में पूरा रेंज कवर नहीं हुआ है। ये थोड़ा, ये देखो, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे, है ना, यही प्रॉब्लम होगा कि सर यहाँ पे तो 3 पाई/4, देखो मुझे जैसे कि साइन पाई/4 1/√2 है, लेकिन साइन 3 पाई/4 भी 1/√2 है, तो पाई/4 से 3 पाई/4 तक जाए तो हमने पाई ऐड किया, तो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो गया। तो उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे साइन पाई प्लस थीटा भी, है ना, वो तो वही होता है, साइन पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम कोई, यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर साइन एक्स प्लस पाई भी साइन एक्स लिख दो ना, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि साइन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू, मैंने साइन एक्स लिख दिया, तो एक्स प्लस पाई, तो लेंथ ऑफ इंटरवल, तो जो मतलब पीरियड का जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो 0 से पाई ही होगा, मतलब पाई होगा, तो
उसमें क्या है, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि वो खाली 0 से 1 के लिए ही हुआ है ना, उसमें क्या है कि बस ऐसे बोल दिया, फिर ये नीचे वाला तो आएगा ही नहीं, पाई से 2 पाई वो तो बनेगा ही नहीं है ना। तो उसमें क्या है, 0 से पाई अगर बोल रहे हो खाली, तो उसमें तो खाली एक ही पोर्शन कवर हो रहा है कि भाई अबव द वाई एक्सिस वाला, सॉरी अबव द एक्स एक्सिस वाला, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो इसमें कवर ही नहीं होगी। इसलिए हम साइन एक्स, मतलब पूरा रेंज कवर होना चाहिए। देखो एक पर्टिकुलर अगर साइकिल आप बोल रहे हो ना, तो उसमें पूरा रेंज कवर होना चाहिए। साइन का रेंज पता है ना आपको, -1 से 1। अगर हम खाली 0 से पाई बोल के ऐसा बोल दे कि इसका जो है क्या बोलते हैं पीरियड जो है पाई है, तो वो नहीं चलेगा, वो हमारी गलती है। क्योंकि हमें पूरा एक, जैसे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, पूरा एक साइकिल गिनना पड़ेगा। साइकिल मतलब पूरा रेंज कवर होना चाहिए उसमें। फिर 2 पाई से 4 पाई वापस -1 से 1 होगा उसमें रेंज, है ना। तो वही पूरा रेंज कवर होना चाहिए। रेंज आपको पता है -1 से 1। तो ये एक थोड़ा मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। ओके, तो ये एक एग्जांपल साइन का आप ड्रॉ करते हैं। अच्छा, कॉस में भी आ सकता है, कॉस भी, उसका भी पीरियड मैंने लिखवाया था, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करवाया था वगैरह वगैरह। तो सब कुछ यहाँ पे आप फिर से रिवीजन जैसा ही है, लेकिन अब जो है पीरियड जो है हम फंडामेंटल पीरियड वगैरह वगैरह सब डिटेल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये एक बात हो गई। ओके, तो यहाँ पे अब फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं। ये ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। जैसे कि साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स है, उसी तरह से साइन एक्स प्लस 4 पाई वो भी साइन एक्स होगा। देखो वो इसको मान लिया कोई एक कंप्लीट साइकिल बोल रहा है, तो 4 पाई भी पीरियड हो गया, है ना, उसको भी हम पीरियड बोलेंगे। साइन एक्स प्लस 4 पाई भी साइन एक्स है। अच्छा, फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स प्लस पाई को पीरियड नहीं बोलेंगे। अब साइन एक्स प्लस पाई को पीरियड की, इसमें पाई को पीरियड क्यों नहीं बोला, उसमें पर्टिकुलर पूरा जो है एक ही साइकिल ऐसे मान लिया, बोल दिया किसी 0 से पाई, तो उसमें तो खाली 0 से 1 ही अपना कवर हुआ। रेंज में सब कुछ कवर होना चाहिए, पूरा जो है कवर होना चाहिए पूरा एक साइकिल। अब आप गिन रहे हो तो उसमें पूरा रेंज कवर होना चाहिए। अब 0 से 4 पाई अगर देख रहे हो, 4 पाई लेंथ का अगर इंटरवल देख रहे हो, तो देखो उसमें पूरा रेंज कवर हो ही रहा है। देख लो 0 से 2 पाई उसमें पूरा रेंज, 2 पाई से 4 पाई उसमें पूरा रेंज। मान लिया किसी ने इसको एक पर्टिकुलर 0 से 4 पाई तक एक साइकिल बोल दिया, तो 4 पाई से 8 पाई दूसरी साइकिल हो जाएगी, है ना। वापस जो है 4 पाई के बाद, है ना, ऐसे 4 पाई के बाद जो है वैल्यूज क्या बोलते हैं रिपीट होती जाएगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई मुझे पूछेगा सर साइन एक्स प्लस 6 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, बराबर है, ये भी होगा, तो क्या 6 पाई को भी मैं इसका पीरियड बोलूँगा, तो हाँ बोला जाएगा। ठीक है, तो अब जो है फंडामेंटल पीरियड की यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, यहीं पे जो है फंडामेंटल पीरियड की बात आ जाती है कि यहाँ पे जो है जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी को बोलेंगे पर फंडामेंटल पीरियड। क्योंकि अगर आप साइन एक्स प्लस 2 पाई को पीरियड बोल दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वापस जो वैल्यूज आएगी वो भी जो है उसको पीरियड ही बोलेंगे, है ना। जैसे कि साइन एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स की बात चल रही है। जैसे इधर 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर साइड 8 पाई वगैरह, और लेफ्ट हैंड साइड -2 पाई हो गया, मान लिया -4 पाई हो गया, है ना। सिंपल है, साइन एक्स -2 पाई वो भी साइन एक्स होगा, क्योंकि ये तो पता ही ना भाई, -2 पाई भी इधर ही आता है, -2 पाई प्लस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। -2 पाई और 2 पाई एक ही जगह पे आते हैं, ये तो पता ही है ना आपको। सो साइन एक्स -2 पाई भी साइन एक्स होगा, तो -2 पाई, लेकिन हम -2 पाई ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसको पीरियड, है ना, -2 पाई को हम पीरियड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो नॉन जीरो। और हाँ, आगे चल के इसको मैं लिखाऊंगी कि मॉड टी लिखेंगे इसको। पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता है, पीरियड जो है उसका वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। लेकिन ये होता ज़रूर है कि अगर x कोई x पॉइंट है ना, कोई x पॉइंट है मान लिया, उससे 2 पाई डिस्टेंस पे वापस वैल्यू रिपीट हो रही है ना। जैसे कि x प्लस 2 पाई या x प्लस टी बोल दो, चलो x प्लस टी, कोई पर्टिकुलर t डिस्टेंस के बाद, है ना, t ऐड करने के बाद वापस मुझे जो है वही सेम वैल्यू मिल रहा है। फिर ऐसा हर एक t में हो रहा है, मतलब x प्लस टी में वापस एक t ऐड करेंगे तो x प्लस 2 टी पे वापस सेम वैल्यू मिल रहा है। ऐसा जो है सभी
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी के लिए ऐसा सेम हो रहा है, तो ऐसा राइट हैंड साइड पे होगा, एक्स की राइट हैंड साइड पे होगा, तो ऐसा ही सेम चीज़ जो है एक्स की लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस टी वो भी एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, ये इनफाइनाइटली चाहेगा, एक्स माइनस टू टी उसका भी वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी उसका भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों साइड चलेगा, एक्स की दोनों साइड पे चलेगा, लेकिन पीरियड किसको बोलेंगे, मॉड टी, है ना, उसमें जो मॉड्यूलस, मतलब हम पीरियड की वैल्यू ऐसा नहीं कि भाई साइन का पीरियड माइनस टू पाई बोल दिया, पीरियड जो है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लिखी जाएगी। तो यही नोट में लिखा देता हूँ कि फंडामेंटल पीरियड वगैरह वगैरह। सो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी, नोट नंबर 1 इसमें लिख सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, वो तो है ही, और नोट करके लिख दो 1, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, वही फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन वगैरह वगैरह, देन मॉड टी इज कॉल्ड, यस यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, टी जो हमारा पीरियड जो होता है, फंडामेंटल पीरियड बोलो या कोई भी पीरियड बोलो, उसको जो है हम नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। मॉड टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, यस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, और मिनिमम वैल्यू ऑफ, यस, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, या प्रिंसिपल पीरियड भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, फंडामेंटल पीरियड। और अब जब पीरियड का कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, तो फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं भी किया है तो भी हम फंडामेंटल पीरियड से ही हम आंसर लिखेंगे। जैसे कि आपको कोई कल उठ के पूछे कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन, तो आप 2 पाई ही बोलोगे, वैसे तो फिर बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबको फिर पीरियड बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि IIT JEE में कभी भी मेंस में, एडवांस में, मेंस में तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में आ सकते हैं इसका क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आया उसमें अगर पीरियड की बात है, अगर वो कुछ बोल रहा है पीरियड के बारे में, तो वो फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही बोल रहा है। अगर उसने वर्ड नहीं भी लिखा है फंडामेंटल या तो प्रिंसिपल पीरियड, उसी के बारे में बात की जा रही है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि तो पीरियड लिखा है खाली, है ना, तो वो लिखेगा नहीं ऐसा, फंडामेंटल पीरियड। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा ना, साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स का देखा ना, उसमें साइन एक्स प्लस 2 पाई भी साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 4 पाई भी साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 6 पाई भी साइन एक्स हो जाता है, लेकिन उन सब में सब जो छोटा है, क्योंकि वो सब जो बाकी के है 4 पाई 6 पाई 8 पाई वो तो 2, वो उसके मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे साइन एक्स माइनस 2 पाई भी साइन एक्स हो जाएगा। तो इन सब में पीरियड या फंडामेंटल पीरियड किसको बोलेंगे, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 पाई। और मॉड्यूलस क्यों लगाएंगे, वो तो ऐसा है, डेफिनेशन ऐसा ही है भाई, पीरियड को कभी नेगेटिव नहीं बोल सकते, पीरियड का वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरह से एक और नोट लिख लेते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, जैसे साइन का दिखा है ना, अब एक देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई, वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ये सब पता है आपको। ये जब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चल रहा था ना, तब ये लिखाया था, एक प्रॉपर्टी अंदर आया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में एक्स प्लस, ये इंटीजर है, आई मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर ऐड करके उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो ना, किसी एक्स की वैल्यू में कोई भी इंटीजर ऐड करके निकालते हो तो वो फिर ओरिजिनली देता है, मतलब जैसे मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 है तो वो कितना आ जाएगा, 0.5। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 प्लस 1 लिख रहे हो तो भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5, तो वो 0.5 ही होगा वापस। तो वही ओरिजिनली, जैसे कि x में आप कोई इंटीजर ऐड कर रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर क्या हो जाएगा, वो इंटीजर मतलब उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, है ना, वापस आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आपको सिखाया था, तो उसके हिसाब से देखो मैं ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लिखते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाता है। मान लिया मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 लिखता हूँ, अब यहाँ पे 1 लिख दिया ना, तो 1 वैसे तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 होता है, पीरियड मतलब, है ना, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 लिखे तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 लिखा जाए तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 लिखूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं आएगा,
क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 तो फ्रैक्शनल नंबर है ना, ये तो डेसिमल 0.5 है तो थोड़ी चलेगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए ना, एक्स के साथ जो ऐड कर रहे हो वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कुछ भी लिख दो ऐसा नहीं। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल्स लिखते जाओ, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल्स कुछ भी लिखते जाओ, इधर साइड और इधर साइड भी। इधर साइड जैसे मान लिया x-1 लिखता हूँ मैं, x-1 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी x आता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आ जाता है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? 1 है ना, इन सब में 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा नेगेटिव वाला तो देखेंगे नहीं, उसको पीरियड तो बोलना ही नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं ना, पीरियड तो नहीं बोलते उसको, जैसे कि -1 को कभी पीरियड नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं ना कि x-1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 वो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, है ना। जैसे कि 0 हो गया यानी कि x+0 और 1 और -1, तो 0 से जितने डिस्टेंस पे आपका पीरियड पॉजिटिव साइड पे है उतने ही डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड पे होगा, नेगेटिव साइड पे भी होगा, लेकिन नेगेटिव साइड पे जो नंबर है उसको पीरियड नहीं बोलेंगे। पीरियड तो जो पॉजिटिव वाला है उसमें सबसे छोटा है उसी को बोलेंगे ना, मॉड टी का जो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मॉड टी का मिनिमम वैल्यू कितना है? 1 है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो है, फंडामेंटल पीरियड जो है, या खाली पीरियड बोलो तो भी 1 ही है। ओके, सो ये नोट डाउन कर लेना सब कुछ।